प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है कि कोरोना वायरस के प्रति मसीहियों की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि संसार ने इस कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया है। ऐसे दौर में भी कुछ लोग हैं जो दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं कि ये सब उनके कारण हुआ या इस कारण से हो रहा है। लेकिन मसीही होने के नाते बाइबल हमें सिखाती है कि हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है। मत्ती 7:1 में हम ऐसा पढ़ सकते हैं, जैसे कि अब ये वायरस विश्व भर में फैल चुका है तो किसी पर भी दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। इस विषय में बाइबल हमें क्या बताती है, हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए और उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। एक बात हमें अच्छे से समझनी है और वो ये है कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, जैसे कि पहाड़, नदी, पर्वत, समुद्र, बीमारियां, कीटाणु, मौसम, ये सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। इस बात पे हमें अच्छे से विश्वास करना है कि हमारे जीवन में जो भी बातें होती हैं वो परमेश्वर की जानकारी में ही होती हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है। बाइबल में लगभग 365 बार ऐसा लिखा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हम सबको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर की जानकारी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बात यहां पे समाप्त नहीं होती। हम प्रभु के बच्चे हैं, हम मसीही लोग हैं, तो प्रभु हमसे भी कुछ उम्मीद रखता है। हम बाइबल से देखते हैं कि जब भी प्रभु का क्रोध लोगों पर उतरा तो परमेश्वर अपने लोगों से, अपनी प्रजा से कुछ उम्मीद रखता है। वो क्या है, हम कुछ आयतों के द्वारा इसे समझेंगे। मैं पहली आयत पढ़ता हूं, दूसरा इतिहास 7:14। 7:14 से पहले हम एक बार 13 पढ़ेंगे। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तो 14 में क्या लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मतलब उनके देश को चंगा कर दूंगा। इस आयत के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि एक जगह पर जब पाप बढ़ता है या फिर विश्व भर में पाप जब बढ़ गया, तब परमेश्वर का क्रोध लोगों पर उतर आया। हर जगह हम देखते हैं कि पाप बहुत बढ़ गया है। इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, जगह जगह पर झगड़े हो रहे हैं, घर घर में भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, बहुत बुराइयां बढ़ गई हैं। तब परमेश्वर कहता है कि ऐसे समय में जब मैं मरी फैलाऊं एक दंड के रूप में, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा मतलब हम लोग जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम दीन हो जाएं, प्रभु के दर्शन के खोजी हो जाएं, अपने बुरे मार्ग से फिरें और प्रार्थना करें। यहां हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, ना ही ये सोचना है कि हम कैसे बच निकलें। हम सबको एक मन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है संसार के लिए। प्रभु के सामने आंसुओं को बहाएं, परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप अपने क्रोध को इस देश के ऊपर से हटा लीजिए। जब हम मिलकर, सब लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर हमारे देश को चंगा करेगा अगर हम मिलकर प्रार्थना करें तो। एक और घटना को हम बाइबल में देख सकते हैं जहां पे परमेश्वर ने एक दंड के रूप में इजराइल के ऊपर मरी को फैलाया।
और वो हम पढ़ सकते हैं पहला इतिहास 21:26 में। हम देख सकते हैं कि इजरायलियों में मरी फैल गई थी और लगभग 70,000 लोग मर चुके थे। अपनी गलती का एहसास दाऊद को होता है और दाऊद परमेश्वर के आगे गिर जाता है और क्या करता है। वहां पे हम पढ़ सकते हैं कि दाऊद एक वेदी बनाता है और बलिदान चढ़ाता है और प्रार्थना करता है। जब दाऊद ऐसा करता है तो परमेश्वर दाऊद की प्रार्थना को सुनकर उस जगह से मरी को खत्म कर देता है। तो यहां दाऊद ने 3 चीजें की, वेदी बनाई, बलिदान चढ़ाया और प्रार्थना की। वेदी बनाई, बलिदान चढ़ाया, मतलब नए नियम में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, हमें अपने जीवन को तैयार करना है, यानी कि पवित्र करना है, अपने गलत मार्गों से हमें फिरना है। और इतना ही नहीं, उसने बलिदान चढ़ाया। हमें यहाँ पे किसी जानवर का बलिदान नहीं चढ़ाना है, लेकिन आराधना जो है वो परमेश्वर के लिए बलिदान है। हमें आराधना का बलिदान चढ़ाना है। पवित्रताई के साथ जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं या परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में से उस मरी को खत्म कर देता है। एक आयत मैं और पढ़ना चाहता हूं जहां पे साफ लिखा है कि मसीही होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। ये हिजकेल की किताब 22:30 पढ़ूंगा मैं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा प्रजा की ओर यह संदेश दे रहा है कि परमेश्वर लोगों के पाप के कारण लोगों को नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि लोग नाश हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि काश उनके बीच में से ही कोई एक जन खड़ा हो जाए और देश के लिए, प्रभु और प्रजा के बीच में खड़ा हो जाए और प्रभु से विनती करे, दुआ करे, तब परमेश्वर उस देश में भेजने वाली विपत्ति को नहीं भेजेगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसका पिता छड़ी लेकर उसके पीछे उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन उसी समय बच्चे की मां बीच में आ जाती है और वो बच्चे के पिता को कहती है कि इसे मत मारिए, ये आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। तो ऐसा बोलकर वो बच्चे को अपने पिता से मार पड़ने से बचा लेती है। इसी समान एक बात को परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप खड़े हो जाएं और प्रभु के सामने आए और कहें कि प्रभु, हम सब लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, हम आपके और लोगों के बीच में खड़े हैं। प्रभु, आप अपने क्रोध को हम सब में से हटा दीजिए ताकि लोग चंगे हो जाएं, लोग नाश ना हो। हम सबको पूरे बोझ के साथ एक मन होकर पूरे संसार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करने से ही सब कुछ समाप्त नहीं होता। मसीही लोगों को दिया हुआ सिद्धांत है कि हमें दूसरों से प्रेम रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसे समय में जितना हो सके आप दूसरों की मदद करें, दूसरों से प्रेम रखें, कोई भी भेदभाव ना करें, जात पात ना देखें। जितना आपसे हो सके आप दूसरों की मदद करें। एक लास्ट आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। हम भजन संहिता 91 1 से 3 एक बार पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हमें पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वह मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हम परमेश्वर की संतान हैं, वो हमारा पिता है, वो हमें बचाना जानता है। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखिए
और परमेश्वर हमें जरूर सुरक्षित रखेगा। आमीन।